हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीआईपी सर्व जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं आप सभी को कि आईपीएस पीओ इंटरव्यू के जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो कैसे अपलोड करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू में कैरी करने हैं, किस सीक्वेंस में कैरी करने हैं, कैसे अरेंज करना है। और ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि अगर आप थोड़ी सी गलती करते हैं, छोटी सी गलती करते हैं तो आपके करियर का सवाल है, काफ़ी मुश्किलें हो सकती हैं। तो इस वीडियो में इसके बाद डिस्कस करेंगे क्या अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है और कौन कौन डॉक्यूमेंट हमें लेके जाने हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ आपको सीधे आईपीएस की वेबसाइट पे। यस, ये वेबसाइट है जहाँ पे अगर आप आएंगे तो वेबसाइट पे नीचे इस जगह पे आपको यहाँ पे दिख जाएगी क्लिक फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स बाई प्रोविजनली सर्टिफिकेट जीरा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ओपन होंगे जहाँ पे ऊपर में आपके फोटो सिग्नेचर और वहाँ पे आपके डिटेल्स लिखे गए होंगे। नीचे आपको इस तरीके डॉक्यूमेंट अपलोड करने की यहाँ पे इस तरीके से शो शो हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे कैसे अपलोड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो इधर ये कॉल लेटर है। आपके जो कॉल लेटर आए हैं उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मेंशन की गई हैं, उससे आपको नोटिस करना है, उसको फॉलो करना है और जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसमें भी जो लिखी है उसे फॉलो करना है। सबसे पहले ऊपर में आपका इस तरीके से पैनल वगैरह लिखा होगा, कौन सा पैनल है, डेट क्या है। ठीक है, और नीचे इधर आएंगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट क्या इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ मेंशन किया गया है। प्लीज नोट दैट यू हैव बीन कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, फर्निश द ऑनलाइन जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया गया है। इन केस एनी डिस्क्रिपेंसी इन एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यू विल नॉट बी परमिटेड इंटरव्यू। अगर ऐसा कुछ होगा उसमें डिस्क्रिपेंसी पाया जाएगा आपके ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप किए थे उसमें, तो फिर आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि द नेम of the candidate in the online application form photo and should tally letter by letter। कई बार ऐसा होता है कि आपके 10th के सर्टिफिकेट में या बाकी सर्टिफिकेट में आपका नाम कुछ और होता है और आपके जो आधार कार्ड पैन कार्ड आईडी प्रूफ है उसमें नाम कुछ और होता है ना। नाम हो सकता है जैसे कि आपका नाम प्रवीण हो तो PRAVIN लिखा है कहीं पे, कहीं लिखा है PRAVEEN लिखा है। तो इस तरह काफ़ी मिस्टेक्स होते हैं, किसी में सरनेम ऐड होता है किसी में नहीं होता है। ऐसे कोई मिस्टेक अगर है तो उसे आप करेक्ट करवा लें। नहीं तो नाम जो आपका है वो सब कुछ आपके लेटर बाय लेटर मैच करवाएंगे। अगर इसमें कोई भी चेंजिंग पाए जाएंगे, नो चेंज इन एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी परमिटेड। इसमें कोई भी चेंज करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो ध्यान से, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ऐसे हैं लाइक आधार कार्ड पैन कार्ड में किसी भी पे नाम डिफरेंट है जो मैच नहीं कर रहा है आपके सर्टिफिकेट से, उसे करेक्ट करवा लें। यू मस्ट रीच द इंटरव्यू, समय पहुंचना आप सही पहुंच ही जाएंगे। यहाँ शुरू होती है बातें जो कि आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। दो काम करना है, पहला अभी आपको ऑनलाइन अपलोड करना है और दूसरा आपको इंटरव्यू में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको कैरी करना है डॉक्यूमेंट्स। तो मैं पहले बताऊंगा आपको कौन कौन से आपको अपलोड करने हैं, फिर बताऊंगा कौन कौन से आपको किस सीक्वेंस में कैरी करने हैं। ठीक है, और डेट ओपन हो चुकी है, 13 से स्टार्ट हो चुकी है। और मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी को कि किसी भी ब्राउजर पे ओपन कर सकते हैं। आप मोबाइल फ़ोन पे भी कर सकते हैं बट रिकमेंडेड है कि आप ब्राउजर पे करें, डेस्कटॉप पे करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे खोल रखा है एज, एज पे आपका हो जाएगा, गूगल क्रोम पे आपका आराम से हो जाएगा। अगर फ़ोन पे कर रहे हैं तो फ़ोन पे आपको डेस्कटॉप मोड ऑन करना होगा और फ़ोन को रोटेट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया ये कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको सीधा यहाँ पे। फर्स्ट वन इज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाई। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको अपलोड करना डॉक्यूमेंट। सिंपल सी बात है, क्लास 10th के सर्टिफिकेट पे सभी के वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया होता है, तो आपके पास है तो इसे बिल्कुल होगा ही, उसे अपलोड कर दें। बाकी चीज़ें और भी यहाँ लिखी गई है, इसके अलावा आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं बट क्लास 10th के आपके पास अगर है तो उसमें डेट मेंशन होगा ही, तो उससे सिंपल आप अपलोड कर दें। ठीक है, सेकंड यहाँ पे दिया जा रहा है क्लियर, काफ़ी लिखा गया है, मार्कशीट ऑफ ईच सेमेस्टर ईयर कंसोलिडेटेड मार्कशीट और डिग्री। कई लोग का ये कन्फ्यूजन है कि सर इसमें कौन सा करना है, सेमेस्टर वाइज करें या फिर ईयर वाइज करें या फिर कंसोलिडेटेड मेरे पास है वही कर दें।
डिग्री कहाँ अपलोड करना है, ये सब चीज़ें कैसे करनी है। तो काफ़ी क्लियर मेंशन किया गया है और काफ़ी लोग इस बात से परेशान है कि सर मेरे पास डिग्री नहीं है, प्रोविजनल नहीं है, तो कैसे कर पाएंगे। ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे क्लियर लिखा गया मार्कशीट ऑफ ईच सेमेस्टर। मैं जूम कर दूं क्या? हाँ, मार्कशीट ऑफ ईच सेमेस्टर, ईयर, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, इसमें से कोई भी आपके पास है वो अपलोड करें, और या फिर डिग्री, पीजी, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ हैविंग ऑब्टेन रेलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। लाइक कि अगर ग्रेजुएशन कंपलसरी यहाँ पे है तो ग्रेजुएशन का जो आपका है, आप या तो तीनों 4 सेमेस्टर के जो मार्क्सिट सभी को कंपाइल करके एक पीडीएफ बना ले। पीडीएफ आपका 1 MB से कम का होना चाहिए, सारे के सारे पीडीएफ 1 MB या उससे कम के होने चाहिए, वही अपलोड हो पाएगा। तो सभी सेमेस्टर के आप एक जगह इकट्ठा करके बना लें, उसे डायरेक्ट अपलोड कर दें। ठीक है, सेमेस्टर वाइज नहीं है, ईयर वाइज नहीं है, अगर आपके कंसोलिडेटेड एक है तो उसका पीडीएफ बना के अपलोड कर दें। ठीक है, या फिर आप चाहते हैं तो डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ अपलोड करना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ अपलोड करना है, क्लियर लिखा गया है, और दोनों में से कोई भी एक चीज़ अपलोड कर सकते हैं। अगर डिग्री प्रोविजनल नहीं है तो आप मार्क्स अपलोड कर दें, मार्कशीट भी है, डिग्री प्रोविजनल भी है तो आप मार्क्स अपलोड कर दें। ठीक है, और रही बात कि अगर आपकी पीडीएफ बहुत लंबी हो जा रही है, बहुत हेवी हो जा रही है पीडीएफ, तो आप सिंपल गूगल सर्च करेंगे, पीडीएफ कंप्रेसर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहीं से सिंपल वेबसाइट पे ही अपलोड करके उसे आप कंप्रेस कर सकते हैं। थर्ड वन इज फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड और बैंक पासबुक, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई भी एक आपको अपलोड करना है। तो देखिएगा जिसपे आपके नेम, एवरीथिंग, आपके सब कुछ सही सही मेंशन किया गया हो, उसे ही आप अपलोड करेंगे। ठीक है, अगर आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं या वोटर आईडी अपलोड कर रहे हैं जिसमें फ्रंट और बैक दोनों पे कुछ मेंशन किया गया होता है, नेम, एड्रेस वगैरह, तो दोनों साइड को अपलोड करेंगे स्कैन करके। ठीक है, स्कैन करके एक पीडीएफ बना लेंगे, एक ही पेज पे दोनों को करके उसे अपलोड कर देंगे। ठीक है, पैन कार्ड है, इसमें सिंपल फ्रंट साइड का ही होता है, तो सिर्फ फ्रंट साइड अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इस बात ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि कई लोग करते हैं आधार कार्ड ले लिए, फ्रंट का कर लिए, बैक का छोड़ दिए, वोटर आईडी कर लिए, फ्रंट का कर लिए, बैक का छोड़ दिए, ये काम को नहीं करना है। ध्यान से ये काम करेंगे। फोर्थ वन इज इफ, और करना क्या है, सिंपल यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट ब्राउज करेंगे अपने ब्राउजर में, जहाँ भी आपने रखा होगा सेव करके अपने सिस्टम में, उस जगह क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। सिंपल, जैसे आप अपने पिक्चर लगाते हैं किसी भी जगह पे। फोर्थ ऑप्शन इज इफ कैंडिडेट ऑलरेडी प्रीवियसली एम्प्लॉयड। अगर आप पहले से एम्प्लॉयड हैं या अभी भी हैं, प्रीवियसली थे या फिर अभी भी हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं, प्रोविजन ऑफिसर के लिए, एमटी के लिए, इसके लिए अगर वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट थी आपको, तो फिर आप यहाँ पे एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर नहीं थी तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करके छोड़ देंगे। ठीक है, फिफ्थ वन, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट है आपका, सर्टिफिकेट की ज़रूरत है आपको, तो आपको अपलोड करना है यहाँ पे, एज ड्यूली स्पेसिफाई बाई। वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से आपको मिलेगा, जहाँ से आप पहले एम्प्लॉयड थे या फिर एम्प्लॉयड हैं वहाँ पे, वहाँ से आपको मिलेगा। रिलीविंग करने के बाद मिलता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे एप्लीकेबल करके यहाँ अपलोड करनी है। अगर नहीं है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आगे बढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो, उसको आपको स्कैन करके यहाँ अपलोड करना। अगर आप वर्किंग हैं तो आपको ये ज़रूरी है। कहाँ काम कर रहे हो ये बहुत क्लियर यहाँ मेंशन किया गया है। ये आपको कहाँ से मिलेगा, आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर से मिलेगा जहाँ अभी आप काम कर रहे हैं। कैन प्रेजेंटली वर्किंग इन गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट ऑफिस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग नेशनलाइज्ड बैंक एंड फाइनेंशियल, किसी भी पीएसयू सेक्टर में काम कर रहे हैं, सेल हेल गेल कहीं काम कर रहे हैं, या फिर आप नेशनलाइज्ड बैंक में काम कर रहे हैं, किसी फाइनेंशियल काम कर रहे हैं, या फिर ऐसे कोई भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर पीएसयू सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको इंटरव्यू लेने नहीं देंगे। ठीक है, तो अगर आप वर्किंग हैं तो एनओसी बिल्कुल बनवा लें, यहाँ अपलोड भी करना है और कैरी भी करना है। ठीक है, नहीं है अगर आपका, सिंपल नॉट अप्लीकेबल, आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन नंबर 8, ऑल अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और कुछ भी अगर आपके पास ऐसा है जो कि पोस्ट, इस प्रोविजनरी ऑफिसर के पोस्ट के लिए आपको वो देना ज़रूरी है, तो आपको यहाँ पे अपलोड करना ही है, जिससे आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी। लाइक यहाँ पे कास्ट वगैरह का नहीं मांगा गया कहीं अपलोड करने के लिए, तो आप इस वाले कॉलम में यहाँ पे
एप्लीकेबल पे क्लिक करके अगर आप बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस या फिर किसी भी रिजर्व्ड साइट से अगर आप हैं ओबीसी एंड ऑल एससी एसटी, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल क्लिक करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, और भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको यहाँ पे 1 2 3 में आप पीडीएफ बना करके इसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आपको यहाँ पे ये आई डिक्लेयर ये लिखा के डिक्लेरेशन, और नीचे यहाँ फिल करना है सिक्योरिटी कोड, और सबमिट करके आप ये काम कर लेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए किसी भी पॉइंट में तो आप सिंपल कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ऑलराइट, अब आते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, ये तो हो गई आपको अपलोड कौन से करने हैं, कैसे करने हैं। 1 MB से कम की फाइल होनी चाहिए, सभी के सभी पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे, मैंने बता दिया, आप इस वे में कर सकते हैं। अब बात रही सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें कैरी करने हैं इंटरव्यू के लिए जब जाएंगे तो ये आपका कॉल्टर पे इधर मेंशन किया गया है। इस इधर मेंशन किया गया है कॉल्टर पे, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक जब आप ये लॉगिन करेंगे ना अपने इस फॉर्म को फिल करने के लिए, अपलोड करने के लिए, तो आपको एक पॉपअप ओपन होगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारे ओरिजिनल along with attested photocopy should be arranged in below sequence while coming for interview। जब जाना है आपको इस sequence में सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। कैसे डॉक्यूमेंट? ओरिजिनल, साथ ही साथ फोटो कॉपीज में आपको अटेस्ट करके ले आना, खुद से करना है। ठीक है, मैं सिंपल आपको साइन करना है सभी के जेरोक्स कॉपी पे। ठीक है, पहला क्या है? प्रिंट आउट कॉल लेटर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, लिंक वहां से आप कर सकते हैं। इधर आप देखोगे ना, मैं दिखा दूं आपको यहाँ पे, ये रही लिंक ऑफ सॉरी एप्लीकेशन रीप्रिंट लिंक, ये ओपन हो चुकी है, इसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? फोटो आइडेंटिटी प्रूफ कॉपी। ठीक है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ वही आपका आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे रख लेंगे, जिसमें सब कुछ डिटेल्स बिल्कुल सही सही हो, नहीं है तो सही करवा लें। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए क्लास 10 सर्टिफिकेट आपके पास होगा ही, वो कैरी कर सकते हैं। फिफ्थ, ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज मार्क्स है, जो भी आपके पास है, सेमेस्टर वाइज है, ईयर वाइज है, जैसे भी है, कंसोलिडेटेड ही है, जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे कैरी करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ये सोच रहे हैं, अगर आपके पास है ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज और थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में आपके सारी जो है कंसोलिडेटेड भी है, तो आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ कंसोलिडेटेड लेके जाएंगे काम हो जाएगा, ये काम मत कीजिएगा। अगर आपके पास सेमेस्टर वाइज है, कंसोलिडेटेड भी है, तो सब कुछ कैरी करें। ठीक है, दिस इज रिकमेंडेड। सिक्स्थ, ग्रेजुएशन प्रोविजनल फाइनल डिग्री। हाँ, अब सीधी सी बात है, यहाँ पे फाइनल डिग्री की बात की जा रही है। अगर आपके पास फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं आई है, कई लोगों के पास नहीं होती है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके जगह पे आपको प्रोविजनल लेके जाना है। दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली फाइनल नहीं होगा तो प्रोविजनल आपके पास होगा, नहीं है तो आप कॉन्टैक्ट की यूनिवर्सिटी से वहाँ से बनवा लीजिए, अभी समय आपके पास है, ये काम आप कर लीजिए। सेवेंथ, यहाँ पे कैटेगरी के लिए है SC ST OBC एंड EWS कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी रिजर्वेशन में आते हैं उनके लिए ये है। जनरल कैंडिडेट्स जो हैं UR से बिलोंग करते हैं उनके लिए सेक्शन नहीं है। इसमें आपको करना क्या है, OBC सर्टिफिकेट अगर बिलोंग करते हैं OBC से तो आपको बनवाना है, लेके जाना, सो बना होगा आपके पास पहले से ही, लेके जाना है आफ्टर 1/4/23, 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए, ऑन और आफ्टर उस दिन का या उस दिन के बाद का, यानी कि कह सकते हैं सिंपल करंट फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात की जा रही है। ओबीसी सर्टिफिकेट, इसमें मेंशन होना चाहिए कि नॉन क्रीमी लेयर क्लॉज मेंशन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर से अगर आप क्रीमी लेयर में बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी में क्रीमी लेयर में बिलोंग करते हैं, तो आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, ये भी मेंशन किया गया है। EWS सर्टिफिकेट जो होगा वो आपको लेके जाना है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 के बेसिस पे बना होना चाहिए, वो भी आपके इस करंट फाइनेंशियल ईयर में बना होना चाहिए, वो आपको यहाँ मेंशन किया गया है। इसके अलावा अगर PWD XSM J&K ये सब कुछ भी एप्लीकेबल है, ये आपको लेके जाना है। प्रीवियस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है, वर्किंग है NOC अगर आपके पास है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो आपको कैरी करना है। एंड लास्ट वन, इन एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट, जो कि आपके इस जॉब के क्वालिफिकेशन में को प्रूफ करने के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए होती है, तो यहाँ पे हालांकि मेंशन किया गया पहले से ही है। ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो वो भी आपको साथ में कैरी करना है, सभी की ओरिजिनल साथ में फोटो कॉपीज पे सेल्फ अटेस्ट करके।
मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ओरिजिनल कैरी करें सभी के सभी सेम सीक्वेंस में। सबसे पहले कॉल लेटर, उसके बाद प्रिंट आउट, उसके बाद फ़ोटो एंड सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका क्लास 10 के मार्कशीट, ग्रेजुएशन के सभी सेमेस्टर और ईयर के मार्कशीट और फाइनल मार्कशीट। उसके बाद फिर अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का, उसके बाद कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो कैरी करना है, एंड सो ऑन सो ऑन। तो ये हो गया आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। उसके बाद इन पूरे डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपीज करवाएं, ठीक है। एक फोटोकॉपी पे आपको करना है टेस्ट, और एक फोटोकॉपी आप ऐसे ही सेट बना करके रख ले एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉपी एक रख के चले। कई बार हो जाता है ना कुछ आपको जरूरत पड़ जाए वहाँ पे, हालांकि वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होता है, फिर भी अपने एंड से हमेशा हम लोग को तैयार रहना है। तो इस सीक्वेंस में आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी दिक्कत है, आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया। और एक और चीज़ मैं मेंशन और कर दूं फिर से, हियर यू कैन सी, ये तो मैंने दिखाई दिया आपको। एक और चीज़, हाँ, नेम के रिगार्डिंग मुझे कुछ बताना था आपको। नेम के रिगार्डिंग, अगर आपके नेम चेंज हो गए हैं, यस, ये मिस हो गया था। 7th, इन केस ऑफ कैंडिडेट हु हैव चेंज देयर नेम, जिनका नाम चेंज हो गया है ड्यू टू मैरिज, ऐसा कुछ भी अगर नाम चेंज हो किसी भी कारण से, तो वो आपको यहाँ अपलोड करना है। और साथ में आपको इंटरव्यू में लेके जाना है। क्या लेके जाना है इसके जगह पे, अगर चेंज हुआ है तो गैजेट नोटिफिकेशन, ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट अगर मैरिज कार्ड हुआ है तो, और एफिडेविट। अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो इसका एफिडेविट ले सकते हैं, और मैरिज सर्टिफिकेट आप कैरी कर सकते हैं। तो ये आपको कैरी करना है अगर आपका नेम चेंज हुआ है तो। कई लोग परेशान ये होते हैं, उनकी मैरिज हो चुकी है, ऑल फीमेल कैंडिडेट्स, लेकिन उनका नाम चेंज नहीं हुआ है, फिर भी परेशान हो जाती हैं कि क्या करेंगे, इसमें क्या होगा नहीं होगा। अगर आपका नाम चेंज नहीं हुआ है, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके एंड सर्टिफिकेट है वो, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लास 10 से लेकर के ग्रेजुएशन तक के, दोनों में नाम अगर सेम है तो आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो आपके लिए 0.7 का मतलब ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ सकते हैं आप। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक आपको वीडियो से हेल्प मिला होगा, और चैनल पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ डाउट्स हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूं यहाँ पे, 2 कोर्स हमारे इंटरव्यू के चल रहे हैं, काफ़ी इनरोलमेंट हो चुकी है, सीट ऑलमोस्ट फुल ही है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं नोट करना कर सकते हैं। दिस इज़ द 1-1 मॉक इंटरव्यू, जिसमें आपको 1-to-1 मॉक इंटरव्यू प्रोवाइड की जाएगी, और सेकंड वन इज़ कंप्लीट इंटरव्यू कोर्स, जिसमें इसे ओपन कर चेक कीजिएगा। इसमें वीडियो कोर्स है, वीडियो के अलावा लाइव सेशंस होते हैं इसमें, और आपको यहाँ पे 1-1 मॉक इंटरव्यू भी इसमें आपको मिल जाती है। दिस इज़ अ कंप्लीट पैकेज, आई रिकमेंड दिस पैकेज। अगर आप चाहते हैं इसे आप चेकआउट कर सकते हैं, दोनों में से जो भी आपको लेना चाहते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ ये फर्स्ट कोर्स को, कंप्लीट कोर्स को, बाकी आपकी मर्जी है। चेकआउट करें। और हाँ, कई लोग पूछते हैं सर इंटरव्यू किस डेट पे होगा, तो डेट गूगल फॉर्म आपको मिलेगा चेकआउट करने के बाद, पेमेंट करने के बाद। उसमें आपको फिल करना होता है आपके प्रीफर्ड डेट, उसी डेट पे आपका इंटरव्यू, मोस्ट ऑफ द चांस उसी डेट पे आपके करवाए जाते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।